नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। पूरी दुनिया की निगाहों में इस वक्त ट्रंप का एक एक्शन है जिसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों के बीच में सबसे अहम पहलू यह है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनकी पत्नी के साथ कैसे हिरासत में लिया गया सैन्य ऑपरेशन के जरिए। ये किस तरीके से हुआ, कैसे डुप्लीकेट घर, ड्रोन, इन सब के इस्तेमाल और अभ्यास के जरिए एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन का नाम क्या है, इसके जरिए ट्रंप करना क्या चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं, ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब इस वक्त दुनिया के लोग जानना चाहते हैं। और कुछ सिलसिलेवार तरीके से पॉइंट्स मैं आपके सामने भी रखती हूँ कि आखिर ये ऑपरेशन इतिहास में क्यों दर्ज हो गया है, किस तरीके से सैनिकों ने अभ्यास किया और अमेरिका ने कैसे मादुरो को यानी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ा। कई महीनों तक इस ऑपरेशन को लेकर तैयारियां चलती रही। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की हर एक्टिविटी पर कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, किस घर में रहते हैं, कहां पे रहते हैं, ये सब पहले परखा गया, जांचा गया। उसके बाद ठीक जैसे घर में वो रहते हैं उसी तरीके से एक डुप्लीकेट घर बनाया गया और उस घर में सैनिक बहुत दिनों तक अभ्यास करते रहे। और उस अभ्यास के बाद जिस दिन उन्हें एक ऑर्डर मिला ट्रंप के जरिए, उस दिन उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और सीधे सीधे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस योजना के बारे में क्या किसी को जानकारी थी? नहीं थी जानकारी। इस योजना को पूरी तरीके से गोपनीय रखा गया। कांग्रेस को भी इसके पहले इसकी जानकारी नहीं दी गई थी, ना उससे सलाह ली गई थी। सभी सटीक विवरण तय हो जाने पर टॉप सैन्य अधिकारियों को बस इसी समय का इंतजार था। लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा? यह ऑपरेशन शीत युद्ध के बाद लातिन अमेरिका में अमेरिका का एक असाधारण सैन्य हस्तक्षेप है जिसको अभी तक किसी ने देखा नहीं था। अधिकारियों ने क्या बताया इसको लेकर? उन्होंने कहा कि अचानक हमला करना हम चाहते थे। 4 दिन पहले जब ट्रंप ने इस अभियान को मंजूरी दी तभी इसकी शुरुआत करने की कोशिश हुई, लेकिन बेहतर मौसम और कम बादल छाए रहने का इंतजार किया जा रहा था। यानी ऑपरेशन को कंप्लीट करने में मौसम की भी बड़ी भूमिका थी, बाधाएं आ रही थी और उसके बाद जब लगा कि ये मुफीद वक्त है तब इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी जनरल डैन केन ने एक कॉन्फ्रेंस की और क्रिसमस और नए साल के दौरान अमेरिका की सेना की महिला और पुरुष हफ्तों तक पूरी तैयारी के साथ बैठे रहे, धैर्यपूर्वक सही संकेतों और राष्ट्रपति के आदेश का इंतजार करते रहे। यानी इसका मतलब यह है कि इस ऑपरेशन को लेकर बहुत कुछ पहले से तय हो गया था, लेकिन ट्रंप के एक कॉल का इंतजार हो रहा था कि ट्रंप एक कॉल करें और इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया जाए। इस तरीके से कोशिश की जा रही थी। फिलहाल इसको लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ट्रंप का आदेश काराकास में आधी रात से कुछ पहले आया और जिससे सेना को अंधेरे में काम करने के लिए लगभग पूरी रात का समय मिल गया और उसके बाद सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और आपको पता है कितना वक्त लगा? 2 घंटे 20 मिनट में यह ऑपरेशन पूरा हो गया। यह मिशन पैमाने और सटीकता के लिहाज से अभूतपूर्व था। मतलब इससे पहले आप ऐसी कोई घटना शायद आपको ध्यान भी नहीं होगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम से इस मिशन पर नजर नहीं रखी। मतलब ट्रंप, आपको लग रहा होगा कि शायद वो व्हाइट हाउस में होंगे और वहां से कंट्रोल कर रहे होंगे। नहीं, वो कहां पे थे मैं बताती हूँ आपको। फ्लोरिडा के पाम बीच पर अपने मारे लागू क्लब में अपने सलाहकारों के साथ ट्रंप मौजूद थे और वहां से इस ऑपरेशन पर वो नजर रखे हुए थे। सीआईए निर्देशक जॉन ब्रैडकल्फ और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठकर इस पूरा ऑपरेशन का लाइव प्रसारण ट्रंप देख रहे थे। और ट्रंप ने इसके बाद क्या कहा, ये अविश्वसनीय था। अगर आपने देखा होता कि क्या हुआ, मेरा मतलब है कि मैं इसे सचमुच एक टीवी शो के तरह देख रहा था। ये ट्रंप की लाइन है। ट्रंप आगे क्या कहते हैं? अगर आपने उनकी स्पीड, हिंसा देखी होती, ये वाकई हैरान करने वाला था। इन लोगों ने कमाल का काम किया। वो अपने अधिकारियों, सैन्य अधिकारियों के बारे में कह रहे हैं। मादुरो एक सुरक्षित जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जो सुरक्षित नहीं होती, क्योंकि हम करीब 47 सेकंड में उस दरवाजे को उड़ा देते, ऐसी तैयारी थी। वो दरवाजे तक पहुंच गए थे लेकिन उसे बंद नहीं कर पाए। उन्हें इतनी तेजी से घेर लिया गया कि वो कमरे में घुस नहीं पाए थे। ये ट्रंप का कहना है। ट्रंप इस ऑपरेशन को लेकर बता रहे हैं और इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इस ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी हुई और जिसको लेकर बहुत रोमांचित हो रहे हैं ट्रंप, लेकिन दुनिया उन्हें अलग नजर से देख रही है। कहा जा रहा है कि युद्ध की शुरुआत है। इसे वॉर लाइक सिचुएशन आप कह सकते हैं। फिलहाल
आप ट्रंप के इस एक्शन को लेकर, ट्रंप के सैन्य अधिकारियों को लेकर या वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी को लेकर क्या सोचते हैं, आप मुझे बेहिचक कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि दुनिया इस वक्त एक बार फिर ऐसे माहौल में है जहां पे आप इसको रिपीट तौर पे देख सकते हैं कि रूस यूक्रेन में जिस तरीके से तलखियाती और पश्चिमी देशों का हस्तक्षेप था, ठीक उसी तरीके से अब ट्रंप कोशिश कर रहे हैं और चौतरफा निंदा हो रही है ट्रंप की कि ट्रंप जब तक रहेंगे तब तक वो कहीं भी शांति नहीं रहने देंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, और इसके साथ ही आप मेरे नए दर्शक हैं तो मेरे चैनल को यानी रीमा प्रसाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं।